साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण और निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और संसाधनों के उपयोग के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना होता है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति और निजी उद्यम को सीमित या प्रतिबंधित किया जाता है और सभी संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 1. केंद्रीयकृत योजना। सभी आर्थिक गतिविधियों की योजना केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई जाती है। सरकार तय करती है कि कौन से सामान और सेवाएं कितनी मात्रा में बनाई जाएंगी, उनके दाम क्या होंगे और वे कैसे वितरित होंगी। 2. सार्वजनिक स्वामित्व। सभी उत्पादक संसाधनों जैसे भूमि, उद्योग और फैक्ट्रियों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। निजी संपत्ति का अधिकार सीमित होता है और व्यक्ति निजी व्यवसाय नहीं चला सकते। मूल्य नियंत्रण। कीमतों को सरकार नियंत्रित करती है ताकि आवश्यक वस्तुएं सभी लोगों को उपलब्ध हो सकें। कीमतें मांग और आपूर्ति के बजाय सरकार द्वारा तय किए गए मूल्य पर आधारित होती हैं। नौकरी का निर्धारण। सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करती है और नौकरी के लिए नागरिकों को नियुक्त करती है। सभी को रोजगार मिल सके, इसलिए बेरोजगारी की दर आमतौर पर कम रहती है। सामाजिक समानता। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक असमानता को खत्म करना और समानता को बढ़ावा देना होता है। इस प्रणाली में आर्थिक संसाधनों और आय का समान वितरण किया जाता है ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल सकें। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के फायदे। सामाजिक समानता। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आय और संसाधनों का समान वितरण होता है, जिससे गरीबी और आर्थिक असमानता कम होती है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता। सरकार सभी नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य मूलभूत सेवाएं। बेरोजगारी में कमी। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करती है और बेरोजगारी को नियंत्रित करती है, जिससे सभी लोगों को काम मिलता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के नुकसान। प्रेरणा की कमी। चूंकि निजी संपत्ति और लाभ का अधिकार नहीं होता, इसलिए लोग मेहनत करने और नया काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। अप्रभावी संसाधन उपयोग। सरकारी नियंत्रण के कारण संसाधनों का सही से उपयोग नहीं हो पाता और कई बार उत्पादन और वितरण में अक्षमताएं देखने को मिलती हैं। प्रतिक्रियाशीलता की कमी। मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्णय नहीं होते, इसलिए नई जरूरतों और परिवर्तनों के अनुसार व्यवस्था में लचीलापन नहीं होता। उदाहरण। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में सोवियत संघ और वर्तमान में उत्तर कोरिया जैसे देशों का नाम लिया जा सकता है। इन देशों में सरकार सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है।